राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लिए लागू किए गए नए नियम का मिलता जुलता दिखा असर। आज भी दिल्ली में सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दी ट्रक, बसें और भारी वाहन। नए नियम के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सीएनजी और BS6 डीजल बेस ही चलने की मिलेगी अनुमति। लेकिन दिल्ली के मुकदमा चौक पर पुरानी ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हुई दिखी। लोगों का कहना, प्रदूषण दिल्ली में बन गई है सबसे बड़ी समस्या, सांस लेना तक हो रहा है मुश्किल। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण बड़ी समस्या बनकर उभरता जा रहा है। प्रदूषण के चलते लोग परेशान हैं, कई इलाकों में लोग सांस लेने तक मुश्किल है। इसको लेकर सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि अन्य विभाग भी चिंतित है। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नए नए नियमों को लागू करने का आदेश दे रही है। इसी के तहत एक और नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत दिल्ली में केवल BS6 CNG और इलेक्ट्रॉनिक बेस की ही चलेंगी। यानी करीब 1 साल से पुरानी बसों को दिल्ली में दौड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह पोल्यूशन को बढ़ाने में अपना अहम योगदान देती है। इसलिए उन बसों को दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया गया है। BS6 CNG और इलेक्ट्रॉनिक बेसन के अलावा अन्य बसों को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, जिसके लिए एनफोर्समेंट की टीम में भी बॉर्डर पर तैनात की गई। दिल्ली के बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, जिससे नियमों का पालन कराया जा सकता है। आज सुबह ETV भारत में मुकरबा चौक से रियलिटी चेक किया जाए। इस नियम का मिलता जुलता असर देखने को मिला। मुकरबा चौक पर आज भी पुरानी ट्रक और बसें दौड़ती हुई सड़कों पर दिखाई दे गई। हालांकि बसों की संख्या पहले से काफ़ी कम है। साधारणतः मुकरबा चौक पर हरियाणा और पंजाब से आने वाली बसों की लाइन लगती थी। हर 1 मिनट में 5 से 6 बसें दिखाई देती जाती थी। वही अब महज 1 या 2 बसें चलती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी दिल्ली में ट्रकों की संख्या में देखने को मिला है। जॉकी देखने में पुराने भी है और पोल्यूशन भी कर रही है। कुछ मिलाकर नए नियम के लागू होने के बाद दिल्ली में हरियाणा और पंजाब रोडवेज के साथ साथ दिल्ली के अंदर चलने वाली पुरानी बसें भी अब ना के बराबर दिखाई दे रही है। तो वही ट्रकों की संख्या में अभी कोई कमी नहीं है। यह मिलता जुलता असर प्रदूषण को रोकने में कितना कारगर साबित होगा और क्या इस नियम को पूरी तरीके से लागू करने के लिए शक्ति बढ़ती जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। A4 न्यूज़, संजय सिंह, दिल्ली। भाई आओ ना, क्या नाम है सर? सुदर्शन मैथिल्या। सर, पोल्यूशन की बात करेंगे, दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी समस्या होगी? भाई साहब, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कि लग रहा है कि सब तरफ धुआं हो रखा है। आप सही से आंखें नहीं खोल सकते। हम लोग आंखों पे काले चश्मा लगा करके निकलते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। कितने चीजों को बंद करोगे आप? बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बूढ़े जैसे बाहर निकलते उन्हें दमा की शिकायत हो जाती है। जो सुबह निकला अब दोपहर के बाद तो स्थिति आप देखो, शाम तक में, रात तक में सही से आपको दूर तक दिखाई नहीं दे पड़ेगी। 5 मिनट भी सही से आप देख नहीं पाओगे। बड़े बातें तो बोली जाती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन दूर हो जाएगी, लेकिन आपके सामने है, आप देख लो कितनी पॉल्यूशन दूर है। हम लोग तो डरने लगे हैं भाई साहब, बात नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलते हैं एक पता नहीं ईचिंग सा मुंह में होने लगता है, जीवा ईच करने लगता है। इस तरह से दिल्ली सरकार ने बताया था कि पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार पॉल्यूशन मुक्त कर पाएगी या नहीं? भाई साहब, हमने भी सुना था, बड़ी उम्मीदें से हम लोगों ने वोट करा था कि दिल्ली सरकार आएगी, नई सरकार की गठन होगी तो शायद पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुर्दशा तो देखिए अब बिगड़ता ही जा रहा है, उल्टा ही पड़ गया, सही से चलना मुश्किल हो गया है। क्या नाम है सर? मैं राज सिंह सिसोदिया, मलिकपुर गांव, दिल्ली से। सर, पोल्यूशन की बात करी जाए तो दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की नहीं है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। पोल्यूशन ये नेचुरल तरीके से होता है, पराली जल रही है, कुछ पोल्यूशन गाड़ियों का पोल्यूशन है, कुछ पुरानी गाड़ियां हैं। हम लोग खुद ही अवेयरनेस नहीं है, घरों के आगे कूड़ा जला देते हैं। लेकिन नैतिकता पे निगम, दिल्ली में नगर निगम है और दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है, तीनों मिलके ये कैपिटल है, राजधानी है, ये कैपिटल है। इसलिए यहाँ सब हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी बनती है कि पोल्यूशन लेकिन करने की कोशिश कम कर रही है। दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। अगर दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था पोल्यूशन करेंगे, क्या लग रहा है पोल्यूशन कर पाएंगे? अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है सारा। स्मॉग टॉवर लगाए हुए हैं और अवेयरनेस भी की जा रही है। दिल्ली सरकार जैसे कूड़े के ये ढेर थे, उसको भी पॉल्यूशन की एक्ट द्वारा उसको भी जल्दी से निस्तारण कर रही है।
और लगता है कि कोशिश करेंगे, लेकिन ये नेचर भी है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड का आगोश आता है तो उसी कारण ये पोल्यूशन फैलता चला जाता है। पोल्यूशन से कितनी नुकसान होती है? पोल्यूशन से तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को, बच्चे जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा लंग्स में ज्यादा परेशानी होती है, जो अस्थमैटिक लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, जो लोग बेचारे सवेरे पार्कों में घूम रहे हैं अपने सेहत के साथ करते रहते थे उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा बीमारी सांस की प्रॉब्लम है, गम घोटू एक गैस चैम्बर की तरह होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। हाँ, दिल्ली लगभग आज का जो पोल्यूशन मुझे लग रहा है कि इतनी हीट है और इतना पोल्यूशन है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ अब दोबारा कदम उठाएगी, जैसे हर साल, और ग्रेड 3rd 4th तक भी चली जाएगी। अभी ग्रेड 2 चल रहा है शायद, तो 3rd 4th तक जाना पड़ेगा, अवेयरनेस ज्यादा करनी। पर्सनली मैं एडवोकेट हूँ। सर, पोल्यूशन की बात करी जाए, दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, कितनी समस्या हो रही है? सर देखो, जैसे दिन पर दिन मौसम भी चेंज हुआ है, तो मौसम के साथ साथ है ना, जो ठंडा मौसम होने से धूल के कण जो है वो ज्यादा वायु में दिख रहे हैं, जिससे सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही है, और इस वक्त बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है वायु प्रदूषण से खासकर। तो हमारी सरकार जो काम कर रही है इस पे, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रदूषण पे काम किया जाए, क्योंकि काफी बीमारियां जो सांस लेने में चल रही है लोगों को, कम से कम उसका समस्या का समाधान ऐसे मौसम में हो पाए। और खासकर बड़े बूढ़ों को, जो एजेड लोग हैं, उनको तो इस समस्या का ज्यादा ही सामना करना पड़ता है। तो खासकर हम तो अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जितना हो प्रदूषण को देखते हुए इसको कंट्रोल करे। सर, देखा जाए दिल्ली सरकार की बात करी गई या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी किसकी निभानी चाहिए, होनी चाहिए, जो किया जाए? सर देखो, अगर अपने अपने क्षेत्र में देखा जाए तो जिम्मेदारी दोनों सरकार की बनती है, चाहे वो अपने सेंट्रल से हो या अपने एरिया से हो। तो अपने अपने तौर पर हमारी सरकार सेंट्रल पर है तो सेंट्रल के आधार पर अपना काम कर ही रही है, और जो अपने एरिया में है वहाँ की सरकार भी हमारी अपना कर ही रही है काम स्टेट लेवल पे। तो अपनी सरकार से हमें उम्मीद है कि आगे और भी अच्छा करेगी। दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था कि हम पोल्यूशन करेंगे, लगातार जिस तरह से देखा जाए पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, कितनी समस्या की हो रही है? सर देखो, पोल्यूशन बढ़ने से समस्या तो होती है, तो इसमें यह है कि अगर सरकार अपना काम करती है तो वहाँ पर एक आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारियां बन जाती है कि जहाँ तक सरकार काम कर गई है बड़े लेवल पे, नागरिक भी छोटे लेवल पे अपने एरिया में कुछ हद तक काम करे। आजकल बहुत सारी छोटी निकाय है, एनजीओज है, जो अपने तौर पे अपने एरिया में काम करती है। सरकार का से मिलकर ये छोटी निकाय भी अपना एरिया में अच्छे काम कर सकती है। तो उम्मीद यह है कि सरकार के साथ साथ हर नागरिक को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना जरूरी है कि जिस तरह का प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उस पर कितना कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए पब्लिक का भी जागरूक होना निसंदेह कहूँगा बहुत जरूरी है, ताकि वो भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप। क्या नाम है सर? बलराम। समस्या कितनी होती है जो पोल्यूशन की बात की जाती है? पोल्यूशन का है कि सर हर साल का मैटर हो गया है, हर साल आए दिन ही इस साल में पोल्यूशन होता है। पर जबकि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करेंगे, पर यहाँ पर मुझे लगा पोल्यूशन की शुरुआत ही दिल्ली से होती है। और हर आंखों में जलन, घर से निकलने का मन नहीं करता, हर आंखों में जलन, और बाहर निकलते घबराहट से होने लग जाती है, इतना पोल्यूशन है, बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल है। सर, पोल्यूशन से कितनी समस्याएं खड़ी हो गई है? पोल्यूशन है कि बच्चों सांस लेने में दिक्कत होने, बच्चों को खांसी, और मौसम भी ऐसा हो जाता है कि इस मौसम सबको तबीयत बिगड़ जाती है। जिस तरह से दिल्ली सरकार बोला चाहते हैं पोल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार पोल्यूशन मुक्त किया है? अभी तक तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पे कोई काम किया है। लास्ट टाइम वो OD1 का एक बार चलाया, तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद असर तो नहीं हुआ पोल्यूशन पे। लगातार देखा जाए समस्या बढ़ती जा रही है। अभी तो दिवाली के दूर है, पहले से पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। वही ना, दिल्ली से बोलते पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, और ये तो अभी दिवाली से पहले का असर है, और उसके बाद क्या होगा ये तो दिल्ली सरकार को अभी से सोचना चाहिए भी, नागरिकों की सुरक्षा, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली को किया जाए किसी तरीके से। तो ये समस्या दिल्ली में हर साल और हर साल ये पोल्यूशन बढ़ता ही आता है। सर, क्या नाम है? संदीप।
संदीप जी, देखा जाए तो दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है? पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सरकार हर स्टेज पे नाकाम है। वो कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐड कर रही है और किसी चीज में नहीं है। सारे नेता उनके स्कैम में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि काम कभी किया ही नहीं, सिर्फ चोरी बाजारी की है उन्होंने। क्या लग रहा है जिस तरह से आज से लगाया गया 3D1 बोर्ड लगाया गया है, इसको लेकर क्या कहना है कि जो रोडों पे गाड़ी की बात करी जाए, फिर हरियाणा बंद कर दिए, हरियाणा की गाड़ी से बाहर की गाड़ी नहीं आएगी। यदि भारी वाहन रोडों पर नहीं चलेगी, बाकी लगातार इस तरीके से रोडों पर दिख रहा है। गाड़ियों को बंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब पोल्यूशन बढ़ता है, जब इनको याद आता है कि अब इधर गाड़ी बंद कर दो, इधर पैदल यात्रा बंद कर दो, इधर ये रोड बंद कर दो, उधर वो, कोई स्थायी समस्या का समाधान ये नहीं ढूंढ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब पोल्यूशन बढ़ता है तो 2-4-10 दिन के लिए अपनी ऐड करेंगे, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। कोई स्थायी समाधान ना दिल्ली सरकार ढूंढ रही है, ना इस समस्या का समाधान अभी तक भारत सरकार ढूंढ पाई है। तो क्या लग रहा है किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को सॉल्व करे जो लगातार पोल्यूशन कर रहा है? जिम्मेदारी पहले तो दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली उनके पास है, दिल्ली का सारा सब कुछ वो देख रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की मेन जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है, उन्हें कहीं समस्या आ रही है, तो उन्हें भारत सरकार से मदद लेनी चाहिए, जो कि वो बात ही नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ अच्छा है, वो कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने बोला था कि पोल्यूशन मुक्त करेंगे दिल्ली से, क्या लग रहा है पोल्यूशन मुक्त कर पाई है? दिल्ली सरकार तो मैंने बताया ना, हर स्टेज पे नाकाम है, वो कुछ भी नहीं कर पाई है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है केजरीवाल ने, और केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अभी वो भी अंदर जाने वाला, उसके आधे नेता अंदर चले गए। क्या नाम है आपका? मंगेराम, दिल्ली पुलिस रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। सर, पोल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है? पोल्यूशन से सारी समस्या है। एक तो आदमी सांस लेता है, घुटन होती है, बच्चों को परेशानी है, बीमारी फैल रही है, और ये जो गाड़ियों का प्रदूषण है, ये सबसे ज्यादा है। पुरानी वगैरह जो आते हैं उससे प्रॉब्लम है, और ये मकान की जो पहले वगैरह काटते हैं वो धूल उड़ती है, कोई बिना कोई पर्दा लगा खराब पानी गिरता, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रोडों की बात करें तो रोडों का धूल रोडों पे अब देखा जाए तो रोडों पे आज के दिन तो बहुत ज्यादा है, और इसकी जिम्मेदारी ना केंद्र सरकार लेती ना दिल्ली सरकार लेती, तो इसका पोल्यूशन होना चाहिए। देखा जाए तो दिल्ली सरकार जिस तरह से वादा किया था पोल्यूशन करेंगे दिल्ली को, देखो ये वादा किया, लेकिन जब हो जाएगा तो पता चलेगा। अभी तो कितनी समस्या बढ़ती जा रहा पोल्यूशन की बात करें। देखो अगर ये जो काम पूरा नहीं किया तो इसके अंदर बहुत बीमारी फैल सकती है, बहुत ज्यादा। पोल्यूशन की रोकथाम बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर? कमल ठाकुर। कमल जी, पोल्यूशन की बात करी जाए, लगातार दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, कितनी समस्या है? दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गया है भाई सब, और समस्या यहाँ क्या है, अभी भी मेरा तबीयत खराब है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर है, कई दिन से मैंने एक हफ्ता हो गया मैं दवाई खाते खाते, जगह जगह देख लो आप, जगह हर जगह मतलब ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन। और दिल्ली शहर तो ऐसा होगा कि मतलब यहाँ से 5 दिन 10 दिन के लिए आप बाहर कहीं निकल जाओ, इतना ज्यादा रिलैक्स महसूस मतलब फील करोगे आप, बहुत ज्यादा फील करोगे आप। सर, पोल्यूशन से कितनी समस्याएं होती है? जैसे देखा जाए बच्चों की बात करी जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, या नौजवानों की बात करी जाए, समस्या कितनी बढ़ गई है? बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है, हर एक परिवार में बीमार है अभी, बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है इस पोल्यूशन के लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा। यदि देखा जाए पोल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है? प्रदूषण से बहुत समस्या हो रही है, और खांसी, जुकाम, बुखार भी आ रहा है, खास करके बुजुर्गों के लिए है। यही कि दिल्ली सरकार को जो प्रदूषण पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए, बीमारियों के लिए हानिकारक है। पोल्यूशन से कितनी बीमारियां फैल रही है? जैसे आपने बताया कि आपकी जलन हो रही है, आंखों में जलन होती है, और खांसी, जुकाम, बुखार भी हल्का सा होता है, इसलिए प्रदूषण थोड़ा कम होना चाहिए। बच्चे की कितनी बड़ा समस्या बढ़ गई है पोल्यूशन की बात करी जाए? बच्चों के लिए भी बहुत समस्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सत्य प्रकाश कौशिक। सत्य प्रकाश जी, देखा जाए कि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। अच्छा जी, तो ये तो
सरकार की कमी है ना ये। जब गाड़ी बंद कर लेती है तो इसका सोल्यूशन करना चाहिए कि गाड़ी कहाँ से बंद करनी है, कैसे करनी है। अगर सारी गाड़ी बंद कर दोगे तो खाने पीने का जो मंडी का सामान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, सरकार लाएगी। इसलिए देखिए जो समस्या है, लगातार जो गाड़ी हरियाणा बाहर के रोड के लिए बंद हो गई है, इसको आगे रोडों पे घूम रही है। क्यों घूम रही है? जो सरकारी कमी है ना, क्यों घूम रही है? भ्रष्टाचार है, रिश्वत दे करके आती है वो रिश्वत दे के आती है। अच्छा, देखा जाए पॉल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है। वो समस्या है, हर आदमी परेशान है इससे, हर आदमी परेशान है। जैसे बताएं कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें सांस की रुकावट, हमेशा गला खराब, आंखों में ऐसे मिर्ची ऐसी लगना, ये समस्या ये क्या है? इसको जिम्मेदारी किसको मानते हैं? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? दिल्ली सरकार, जहाँ तक दिल्ली सरकार, आज तो दिल्ली सरकार का है, केंद्र सरकार क्या करेगी? दिल्ली सरकार है इसमें तो दिल्ली सरकार ने बोला था कि पोल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या लग रहा है? क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। क्या करा है? बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, फ्री के चक्कर में आदमी काम भी नहीं करने जाता है। जब बुजुर्ग आदमी उसकी टिकट है बस में तो ले लीजिए, वो फ्री है। क्यों है? स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, उनका भी किराया है, क्यों? जब लेडीज फ्री है तो स्टूडेंट फ्री क्यों नहीं है? तो क्या लग रहा है, जैसे देखा जाए बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये पोल्यूशन से कितनी समस्या बढ़ गई है? बहुत मतलब 80% समस्या है ये, 80%। अस्पतालों की बात करी जाए 90% देखा जाए बुजुर्ग जो हैं, और नौजवान की बात करी जाए या शिशु बच्चे की बात करी जाए, सबसे ज्यादा तबीयत उन्हीं की खराब है। बच्चों की और बुजुर्गों की। नौजवान तो चलो जवान है, उससे अपनी जवानगिरी में नहीं गिरानता है उसको, लेकिन बुजुर्ग कहाँ जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? समस्या तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सबके लिए है। क्या है कि सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। अब तक नहीं उठाया तो क्या उठाएगी? अब तक नहीं उठाए तो क्या उठाएगी? 1 साल रहेगी इसकी। क्या लग रहा है कि ये समस्या और भी बढ़ते जा रहा है? हर साल बढ़ रही है, हर साल। सरकार यो नहीं कि हर साल घट रही हो, हर साल की समस्या बढ़ती है।